बीए फर्स्ट सेम बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। इसकी पहला चैप्टर है भारतीय संस्कृति में अर्थशास्त्र का उद्भव। इस पर चर्चा करेंगे। भारतीय संस्कृति में जीवन के 4 पुरुषार्थ है, जिसमें जो है पहला धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों पुरुषार्थ का जिक्र किया गया है, जिसमें अर्थ का भी जिक्र हुआ है, जिसमें हम यहाँ पे अर्थशास्त्र का जो है उद्भव पढ़े। यहाँ पे जो है भारतीय संस्कृति के जो जीवन में 4 पुरुषार्थ है, तो वहां भी जो इकोनॉमिक्स है या जो अर्थ है, अर्थशास्त्र, इसका भी जिक्र हुआ है। जब हम वैदिक काल में जाएंगे, वैदिक काल में भी जो हो गया कृषि, पशुपालन, व्यापार। कृषि, एग्रीकल्चर, पशुपालन, व्यापार, ये भी जो क्या था अर्थशास्त्र, मतलब जो है ये अर्थ का एक आधार था, बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी क्या था, ये अर्थ का आधार था। यहां भी मतलब बोला जाए तो वैदिक काल, जब जो हमारे वेद है, जो 4 वेद है, ऋग्वेदिक, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये चारों वेद है। वहां भी जो है जब वैदिक काल की बात आती है, वहां भी जो है कृषि, पशुपालन, व्यापार, ये सभी जो है क्या है, अर्थ का आधार। यहाँ भी जो है अर्थ का मतलब यहाँ पे भी जिक्र हो रहा है। फिर हम जाएंगे धर्मशास्त्र और महाकाव्य। धर्मशास्त्र जैसे हो गया हमारा धार्मिक ग्रंथ, रामायण, महाभारत और ऐसे बहुत सारे जो धार्मिक ग्रंथ है। वहां भी जो है कर व्यवस्था और व्यापार का जिक्र हुआ है। कर व्यवस्था आगे मतलब यहाँ भी किसकी बात कर रहा है, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ भी अर्थ का जिक्र हो रहा है। जब हम धर्मशास्त्र, महाकाव्य में जाएंगे, वहां भी इसका जो उद्भव के बारे में बताया जा रहा है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें जब कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, वहां भी जो है राज्य व्यवस्था, कर, व्यापार, इसका जिक्र जो है इसके बुक अर्थशास्त्र, उसमें जिक्र हुआ है राज्य व्यवस्था, कर, व्यापार। यहाँ भी मतलब बोला जाए तो यहाँ भी जो अर्थ है, अर्थ का जिक्र हो रहा है, मतलब अर्थशास्त्र का जिक्र हो रहा है। उसके बाद हम जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वहां भी जो है व्यापार और उद्योग को धर्म का आधार बताया गया, यह धर्म का अंग है करके यहाँ भी जिक्र किया गया। जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, इसकी जो धार्मिक ग्रंथ है, इसकी धार्मिक बुक है, उसमें भी व्यापार और उद्योग के माध्यम से इकोनॉमिक्स का यहाँ भी जिक्र हो रहा है, यहाँ भी अर्थ का जिक्र हो रहा है। गुप्त काल, उसके बाद गुप्त काल और मुगल काल, वहां पे जाएंगे, यहाँ भी जो कर और व्यापार व्यवस्था की जिक्र हुआ है। जैसे मुगल काल हो गया, उसमें जो अलग अलग जो कर प्रणाली था मुगल काल में, और गुप्त काल में अलग अलग जो कर व्यवस्था था, व्यापार की व्यवस्था था। यहाँ भी जो है अर्थ मींस इकोनॉमिक्स का यहाँ भी जिक्र हो रहा है। फाइनली बात करें जो भारतीय संस्कृति है, उसमें अर्थशास्त्र का उद्भव जो है अलग अलग जो धार्मिक ग्रंथ हो गया, अलग अलग जब काल की बात करते हैं, वैदिक काल, गुप्त काल और जो हो गया मुगल काल, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, धर्म, हमारा जो धार्मिक पुस्तक है, धार्मिक ग्रंथ हो गया धर्मशास्त्र, महाकाव्य और वैदिक काल, ये जो जितने जो काल हो गया, धार्मिक ग्रंथ हो गया या जो कौटिल्य की पुस्तक है, ये सभी के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारे भारतीय संस्कृति में अर्थशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ है और जो है कहाँ कहाँ मतलब उसका जिक्र हुआ किया गया है। अर्थशास्त्र का जो जिक्र जो है भारतीय संस्कृति में देखें तो भारतीय संस्कृति में जीवन के जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म हो गया, अर्थ हो गया, काम, मोक्ष। यहाँ भी जो 4 पुरुषार्थों में एक जो है अर्थ, इसका जिक्र किया गया है। जो हमारे अर्थशास्त्र की जो उद्भव जो उसका जिक्र हुआ है कि मतलब इसका जो उल्लेख किया गया है। जब हम वैदिक काल में जाएंगे तो वैदिक काल में भी जो कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, उद्योग हो गया और जो अलग अलग जो व्यापार हो गया, जब हम दूसरे देश से भी उस समय व्यापार करते थे, वहां भी जो है इस सब के माध्यम से पता चलता है कि यहाँ भी जो है अर्थशास्त्र का जिक्र है। यहाँ पे जो है अलग अलग जो मेरे जो भारतीय संस्कृति का जो अलग अलग जो काल आता है या जो अलग अलग समय में जो बुक का लेखन हुआ है, वहां भी जो है जो कर की व्यवस्था हो गया, व्यापार हो गया, इन सभी के माध्यम से पता चलता है कि यहाँ कैसे जो है हमारे भारतीय संस्कृति में अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ है।